अस्सलाम वालेकुम जी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर, और उसमें फ़ेज़ 4 के हवाले से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि फ़ेज़ 4 में जो इस वक्त प्राइसेस की करंट सूरत हाल है वो क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट क्या होगा, इस टाइम पे प्रॉपर्टी को होल्ड करना, सेल आउट करना, वेट करना या कितना लॉन्ग टर्म वेट करना। तो आज इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपकी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आपको उस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक उसके बारे में, उसके करंट सिचुएशन के बारे में, आने वाली एक्सपेक्टेड सिचुएशन के बारे में क्लियर कट आइडिया होता है कि अभी क्या चल रहा है, आने वाले नियर फ्यूचर में या फार फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो जब आप इस चीज़ में क्लियर होते हैं तो आप अपने डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं कि इस टाइम पे आपको उस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए, सेल आउट करना चाहिए, शफल करना चाहिए या लॉन्ग टर्म में वेट करना चाहिए। फ़ेज़ 4 की अगर बात करें तो फ़ेज़ 4 में स्पेसिफिकली जो स्टार्ट में बिगिनिंग में कैटेगरीज दी गई थी वो 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी थी, जिसमें 10 मरला 51 लाख में और 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो 81 लाख में लॉन्च किए गए थे। अभी इसकी जो करंट सूरत हाल है वो ये है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें वेट किया है। अराउंड 3 to 4 ईयर्स का जो वेट है वो कम इंतज़ार नहीं होता किसी भी अच्छी रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट को मैच्योर होने के लिए या एटलीस्ट प्रॉफिट में जाने के लिए, रीज़नेबल प्रॉफिट में जाने के लिए ये एक बहुत रीज़नेबल पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन अभी अगर हम बात करें फ़ेज़ 4 की तो पिछले कुछ अरसे में अराउंड 6 मंथ्स और मोर आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाज़िया बेहतरी इसकी प्राइसेस में, इसकी कीमतों में, चाहे वो 10 मरला के प्लॉट्स हैं, चाहे वो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, उनमें आई है। स्पेसिफिकली 1 कनाल के प्लॉट्स में G1 ब्लॉक की अगर बात करें तो पहले जो मतलब प्राइसेस चल रही थी 81 लाख के राउंड अबाउट ही आपको मिल जाती थी ऑप्शंस, इससे नीचे भी और इससे ऊपर भी, मतलब 90 प्लस आपको G1 में 1 कनाल के ऑप्शंस मिलते थे। अब पिछले कुछ अरसे में जब बेहतरी आई है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है, वहाँ पे कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें बड़ी डेवलपमेंट टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की लॉन्चिंग और उसकी क्विक डेवलपमेंट, उसका तेज़ी से जो उसको तमीर करने का अमल है, उसका एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा सराउंडिंग में जो पार्क है, कूल डे पार्क, उसको बेशक अभी 2 पार्ट्स में चेंज किया गया और थोड़ा सा उसका साइज़ जो है वो अराउंड 30 to 35 कनाल्स कम किया गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी डेवलपमेंट का काम भी तेज़ी से जारी है। तो 1 कनाल के प्लॉट्स में आपको आइडिया है कि 1 करोड़ 50 लाख प्लस माइनस में एज़ पर लोकेशन जो ज़बरदस्त कैटेगरी के जो फेसिंग पार्क किस्म के प्लॉट्स हैं या कॉर्नर्स हैं, उनकी प्राइसेस गई हैं और एवरेज भी आपको 1.20, 1.25, 1.30 में 1 कनाल के प्लॉट्स G1 ब्लॉक में मिल रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा 10 मरला की अगर बात करें, 10 मरला के प्लॉट्स जिसमें स्पेसिफिकली जो सफ़र किया है वो हमारे G5 और G6 के इन्वेस्टर्स ने किया है, जो बिल्कुल लास्ट में रेलवे लाइन के करीब या लास्ट की एक बाउंड्री की लोकेशन जो बनती है, वो प्लॉट्स थे, वो प्राइसेस में बहुत नीचे थे, मतलब वो 30, 31, 33 इस रेंज में जा चुके हुए थे। अब पिछले कुछ अरसे में उसमें इतनी बेहतरी आई है कि 40 से नीचे मुश्किल से कोई ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल रही होती है। और इसके अलावा ये है कि ठीक है, ये 51 लाख इन्होंने पे किए हुए हैं, ये 100% उनका लॉस रिकवर नहीं है। लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है, क्या ये टाइम इन प्लॉट्स को सेल आउट करने का बेस्ट टाइम है। तो ऑर्चर्ड की मार्केट के बारे में हमारे इन्वेस्टर्स को ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि अक्सर यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल किस्म का बैलून भी बाज़ औक़ात बन जाता है। नो डाउट कि ये वाली जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं एक लंबे अरसे के बाद ऑर्चर्ड के सभी फेजेज़ में मतलब बेहतरी आई है, लेकिन फ़ेज़ 4 जो है उसमें इस वक्त जो G4 ब्लॉक है वहाँ पे फेसिंग पार्क प्लॉट जो हैं, जो ऊपर के बेहतर ब्लॉक्स हैं G3, G4, इवन के G5 और G6 का इनिशियल एरिया भी 2nd to 3rd राउंड अबाउट के दरमियान वाला एरिया, वहाँ पे भी आपको 55 लाख या इसके प्लस माइनस में ऑप्शंस इस वक्त मिल रही होती हैं। मींस लेवल पे जो आपने प्राइस पे की हुई है उसी प्राइस पे आप इसको सेल आउट कर सकते हैं या कुछ बेहतर पे। स्टिल जो बाउंड्री के प्लॉट्स हैं या लोकेशन वाइज इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लॉट्स नहीं हैं, वो स्टिल पहले की निस्बत प्राइसेस बेहतर तो हुई हैं, लेकिन बुकिंग प्राइस से वो स्टिल नीचे हैं और उसमें थोड़ा सा वेट मज़ीद करना पड़ेगा। जो हमारे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शफल करना चाहते हैं और उनके प्लॉट्स रीज़नेबल प्रॉफिट में हैं, उनके लिए बड़ा बेस्ट टाइम है कि वो अपने प्लॉट्स को सेल आउट करके किसी और जगह पे, किसी और सोसाइटी में, किसी और एरिया में, इवन के ऑर्चर्ड में रहते हुए काफ़ी इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं, बहरिया टाउन में काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को इस वक्त शफल कर सकते हैं। क्योंकि सेलिंग का टाइम वो बेस्ट टाइम होता है जिस वक्त प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही होती हैं, जिस वक्त प्राइसेस एक बेहतर लेवल पे होती हैं। जिस वक्त प्राइसेस बहुत लो लेवल पे हों, जैसा कि आज से 6 महीने से पहले के टाइम की आप बात करें, 1-2 साल पहले की, तो फ़ेज़ 4 ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया उसमें। तो उस टाइम पे बाइंग का बेस्ट टाइम था। उस टाइम पे जिन लोगों ने बाइंग की और अब वो सेल आउट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत शॉर्ट टर्म से इन्वेस्टमेंट हुई। मेरा पॉइंट थोड़ा सा क्लियर मैं दोबारा कर देता हूँ।
जिन लोगों ने मतलब पिछले 1 या 2 साल में फेज़ 4 में मल्टीपल 10 मरला प्लॉट जो हैं बाइंग की, डिफरेंट वीडियोस में भी हमने टाइम टू टाइम बताया कि फेज़ 4 स्टिल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और अब इस मार्केट में वो सेल आउट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि 10 लाख प्लस माइनस में ईजिली उन्होंने उसमें गेन किया है। ठीक है, उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जिन्होंने 51 लाख पे किया हुआ है तो उनके प्लॉट्स स्टिल या लेवल पे हैं या थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे इस वक्त हैं, लेकिन उनको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। वो इंतज़ार किस फॉर्म में होगा, वो बेहतरी क्यों आएगी, ये चीज़ तो हम क्लियर कह सकते हैं कि ये मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट से आप सब लोग क्लियर होंगे कि जिस वक्त तमाम 90% के राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन किसी एरिया में हो जाती है, कमर्शियल एक्टिविटी ज़बरदस्त किस्म की होती है, मॉल प्लाजा मतलब डिफरेंट तरह की ऑप्शंस एक्टिव हो जाती हैं किसी भी सोसाइटी में या किसी भी फेज़ में, तो उस टाइम पे वहाँ पे प्राइसेस बड़ी बूम पे होती हैं या उसको हम मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसकी एक बड़ी एग्जांपल फेज़ 1 है। फेज़ 1 का सेंट्रल ब्लॉक देखें, पिछले कुछ अरसे तक 65 प्लस माइनस में 10 मरला के प्लॉट्स इजीली यहाँ पे अवेलेबल थे। इवन के सेंट्रल के साथ वाले ब्लॉक्स भी, साउदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, जहाँ भी 10 मरला की कटिंग LD अप्रूव्ड और गैस वाले एरिया में मौजूद है, वहाँ पर आपको इस रेंज में ईजिली प्लॉट्स मिल रहे थे। अभी सेंट्रल ब्लॉक में आपको 1 करोड़ के प्लस माइनस में एज़ पर लोकेशन 10 मरला के प्लॉट्स मिल रहे होते हैं और एक कनाल भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस उसकी जा चुकी हुई हैं। तो आपको आइडिया होगा कि उसको अ टाइप ऑफ मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। लेकिन फेज़ 4 100% बूम पे या 100% इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ ऐसा अभी नहीं है, इसमें मज़ीद टाइम लगेगा। वो टाइम 2 से 4 साल का भी हो सकता है। 2 से 4 साल का अर्सा इसलिए कि अभी कंस्ट्रक्शन सिर्फ स्टार्ट हुई है, अभी कुछ घर कुछ ब्लॉक्स में बनना शुरू हुए हैं। जैसे जैसे घर बनते जाएंगे इस फेज़ की डिमांड बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टर्स या अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोग बाय करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और उस टाइम पे इसकी प्राइसेस फिर मज़ीद बेहतर होंगी। और पैरेलल उसके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो ऑर्चिड मॉल हो, वो टाइम स्क्वायर मॉल हो, वो G5 के विलाज हों, जैस्मिन विलाज, जैस्मिन होम्स, और या फिर G6 ब्लॉक के जो अभी रिसेंटली एक अच्छी न्यूज़ आई कि सफारी होम्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो 11 तारीख से जैसे कि बताया गया स्टार्ट हो रही है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स भी पैरेलल साथ साथ मूव करेंगे और वो बेस्ट टाइम होगा इसकी सेलिंग करने का या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उसमें से बाहर आने का विद प्रॉफिट। स्टिल हमारे वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट की थी और काइंड ऑफ स्टक हो गए थे वो इसमें, उनके लिए इससे बेस्ट टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त जो है थोड़ा बहुत रिवर्स भी हो सकती है या ऊपर नीचे मतलब डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई चीज़ें चलती हैं मार्केट में। तो ये सेलिंग के लिए उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है जिन्होंने थोड़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट किया था या जिनकी होल्डिंग पावर का इशू है, उनको फौरी तौर पे अपने फेज़ 4 के प्लॉट्स बेच के इसमें बाहर आ जाना चाहिए। और ऐसे लोग जो स्टिल होल्ड कर सकते हैं उनको स्ट्रांगली ये सजेशन है कि वो होल्ड करें, चाहे उन्हें 2 से 3 साल भी होल्ड करना पड़े, वो इसको होल्ड करें। आपके प्लॉट्स इजीली मतलब 80 प्लस जा सकते हैं। उसकी एक बड़ी एग्जांपल G4 के फेसिंग पावर प्लॉट्स हैं जो अभी 75 लाख के प्लस माइनस में इजीली उनकी डिमांड्स चल रही हैं, 51 लाख वाली बुकिंग। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी होल्डिंग पावर क्या है, आपने पहले दिन से जो इन्वेस्टमेंट की थी वो क्या सोच के की थी और अभी आपके लिए उसमें बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। फेज़ 4 स्टिल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, स्टिल एक रीज़नेबल ऑप्शन है। जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है, जिस तरह से लोग घर बना रहे हैं, आने वाले टाइम में आप कह सकते हैं कि इधर मज़ीद भी बेहतरी आएगी। फेज़ 4 के हवाले से, ऑर्चर्ड के हवाले से किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो, अपने प्लॉट की जो असेसमेंट वगैरह है वो आप चाह रहे हो या अपने प्लॉट की बाइंग या सेलिंग के लिए आप रब्ता करना चाह रहे हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे आप जो है वो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है www.rupn.com, इस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का एनालिसिस जो है वो आपको पसंद आया होगा और इसकी बेस पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग है रिगार्डिंग फेज़ 4 इन्वेस्टमेंट्स, आपके लिए ये बेनिफिशियल जो है वो इंशाल्लाह साबित होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।